नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर हिंसा पर पिछले 15 दिनों से संसद की कार्रवाई को बाधित करने वाली कांग्रेस अचानक से एक दिन मौन हो जाती है। मुद्दा था दिल्ली का अध्यादेश बिल। आखिरकार जो कांग्रेस इस बात पर अड़ी थी कि जब तक प्रधानमंत्री संसद में बयान नहीं देंगे वो संसद को नहीं चलने देंगे, अचानक एक दिन वो मौन होकर के डिबेट पर आ जाती है और वो डिबेट होती है दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यादेश पर। आखिरकार कांग्रेस की वो जिद, विपक्ष की वो जिद कहां चली गई? इसको अमित शाह ने संसद के अंदर जिस तरह से धोया यानी काउंटर किया और विपक्ष की पोल खोल दी कि मणिपुर पर चिल्लाने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं आज वो इस दिल्ली अध्यादेश पर मौन है क्योंकि मजबूरी का एक गठबंधन बनाया हुआ है। इस पर अभी चर्चा खत्म ही नहीं हुई थी तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पोल खोल दी। असल में मुद्दा था राजस्थान का। राजस्थान में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक रेप करने के बाद उसको भट्टी में जला दिया गया था, जिसके अवशेष मिलने के बाद पूरे राजस्थान में एक सनसनी फैल गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजस्थान पे बढ़ते हुए रेप पर राज्यसभा में चर्चा करना चाहता था और उन्होंने मांग की कि इस राजस्थान में बढ़ते हुए बलात्कार, हिंसा, जिनका आंकड़ा अब 6000 को पार हो गया है, और छत्तीसगढ़ में जो नाबालिग और आदिवासी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इस पर भी जो कांग्रेस अभी तक ये अड़ी हुई थी कि जो संसद के अंदर नियम 267 के तहत बहस होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मांग कर दी कि इस पर भी नियम 267 के तहत बहस हो कि जो राजस्थान में हो रहा है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए और वो ये भूल गए कि हम भी पिछले 15 दिन से जिस बात पर हल्ला कर रहे थे वो ये बोल बैठे कि राजस्थान में राज्यसभा में चर्चा कैसे हो सकती है, ये तो राज्य का मामला है और ये तो राज्य वाले उठाएंगे। इस बात को सुनने के बाद आप समझिए पूरे देश में ये कांग्रेस एक्सपोज हो गई। राजस्थान पर ये चर्चा नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ पर ये चर्चा नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल पर भी ये नहीं बोल सकते और मणिपुर पर भी जो ये पिछले 15 दिन से संसद के अंदर कार्रवाई ठप किए हुए थे, संसद में लगातार नारेबाजी कर रहे थे, ये उस पर भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, कोई चर्चा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस बुरी तरह एक्सपोज हो गई। असली बात यह है कि ये केवल और केवल एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मोदी और देश को बदनाम करने के लिए। इन्हों को कोई मतलब नहीं है कि देश तरक्की करे, इनको कोई मतलब नहीं है कि देश में जो संसद के अंदर बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस पर चर्चा हो। और इनको अमित शाह ने बुरी तरह एक्सपोज किया था लोकसभा में, जब दिल्ली का जो अध्यादेश है इस पर चर्चा हो रही थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिल्ली सरकार का जो विधेयक था, इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने बोला था कि देखिए सरकार ने लगातार यहां पर अभी तक 21 बिल रखे हैं, हम चाह रहे थे कि लगातार इस पर ये जो पूरा विपक्ष है ये अपनी मंत्रणा करे, अपने विचार दे, लेकिन लग रहा है कि इस देश के विपक्ष को जो इस समय हम देश की तरक्की के लिए चर्चा कर रहे हैं, जो बिल हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर इनको कोई विचार विमर्श करना ही नहीं है। इनको केवल एक एजेंडा सेट करना है, इनको केवल एक नैरेटिव चलाना है। मणिपुर को लेकर के जो ये विपक्ष पूरा पिछले 15 दिन से संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा है, उस मणिपुर पे भी इनकी कोई गंभीरता नहीं है। अगर मणिपुर पर इनकी चिंता होती, मणिपुर को लेकर के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार वाला वीडियो आया, अगर इनके दिल में इतना ही दर्द महिलाओं के लिए होता तो मणिपुर पर चर्चा ये 19 जुलाई के पहले भी करते। 19 जुलाई के पहले कोई विपक्षी पार्टी हल्ला नहीं कर रही थी, कोई उस पर एक ट्वीट नहीं कर रहा था। जैसे ही 19 जुलाई को एक वीडियो आती है उसके बाद कांग्रेस मैदान में उतरती है, पीछे पीछे पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है और कांग्रेस के सुर में सुर मिला देते हैं। यह है एक षड्यंत्र और एक षड्यंत्र के तहत इस देश को बदनाम किया जा रहा है दुनिया में कि भारत के अंदर तो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। यह कांग्रेस का कोई नया पहली बार चेहरा नहीं है
कि जब उन्होंने देश को दुनिया में बदनाम किया हो। राहुल गांधी की वो चीजें आपको याद होंगी कि जब वो अमेरिका गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर वहां लेक्चर दे रहे थे और कह रहे थे भारत के अंदर तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत के अंदर जो न्याय प्रणाली है उसको तो खत्म कर दिया गया है, वहां तो आरएसएस वालों का कब्जा है। वो ये कह रहे थे कि भारत में जो चुनाव आयोग है उसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब एक राहुल गांधी जो भारत को दुनिया में बदनाम करता है, मणिपुर को लेकर के वो हल्ला कर रहे थे। अचानक एक दिन जब उनकी मर्जी आई, उनको लगा कि राहुल गांधी और जो ये सोनिया गांधी, जितने ये लोग हैं कांग्रेस के, इनको जो गाली दे रहे थे लगातार अरविंद केजरीवाल, जैसे ही अरविंद केजरीवाल का मुद्दा सामने आया, इन्होंने सब समझौते एक तरफ रख दिए, सारा मणिपुर की हिंसा पे चर्चा को एक तरफ रख दिया और उसके बाद ये उस दिल्ली का जो बिल था उस पर चर्चा के लिए तैयार हो गए। सवाल यह है कि जब ये अड़े हुए थे कि जब तक मोदी संसद के अंदर बयान नहीं देंगे मणिपुर पर, तब तक हम कोई बात नहीं होने देंगे, और हर बिल पर एक तरफा खड़े होकर ये नारे लगा रहे थे, मोदी जी जवाब दो, मोदी जी जवाब दो, मणिपुर मणिपुर। फिर दिल्ली पर मौन क्यों? ये समझने लायक बात है और इसीलिए अमित शाह ने इनकी पोल खोल दी कि ये देखिए, ये वो दल हैं कि ये केवल मजबूरी का गठबंधन बनाए हुए हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को एक तरह से ब्लैकमेल किया कि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। हालांकि यही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को खत्म करने का काम किया, दिल्ली में भी खत्म करने का काम कर दिया, और अब अंदर अंदर कांग्रेस के नेता ये चाहते नहीं है कि आम आदमी पार्टी से कोई समझौता किया जाए। समझौता होगा भी नहीं। अमित शाह ने भी संसद में इसको खोल ही दिया है कि ये जैसे ही दिल्ली वाला विधेयक पास होगा उसके बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मंच पर आने वाली नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है वो तो देश का प्रधानमंत्री बनने की है। तो वो राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर नारा कैसे लगाएंगे? वो सोनिया गांधी की जिंदाबाद कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अपने आप को घोषित करने वाले अरविंद केजरीवाल, वो किस तरह से इस गठबंधन के साथ होंगे, ये तो सोचने वाली बात थी। लेकिन मुद्दा अब यह है कि जो कांग्रेस, जो विपक्ष पिछले 15 दिन से संसद में एक मुद्दे को लेकर हल्ला कर रहा था कि महिलाओं के ऊपर मणिपुर में अत्याचार हुआ, इस पर प्रधानमंत्री जवाब दें। हालांकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर जब गृह मंत्री सामने आते हैं तो ये नियमों की बात करने लगते हैं। वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि नियम 176 के तहत हम बहस के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसमें केवल 2.5 घंटा बहस होगी, जवाब गृह मंत्री देंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें तो 267 नियम के तहत बहस करानी है। क्यों? क्योंकि 267 में टाइम बढ़ेगा, अनलिमिटेड टाइम होगा और हर पार्टी के नेता को बोलने का पर्याप्त समय मिलेगा। यही कांग्रेस की चाल थी कि ये मणिपुर मणिपुर करते हुए सरकार को घेरें, और संसद का जो ये सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है, 11 अगस्त तक का इसका टाइम है। कांग्रेस की एक चाल थी कि इसका पूरा टाइम लगभग ये सरकार को बदनाम करने में लगा दें। अगर इस पर डिबेट शुरू में हो जाती तो इनको केवल और केवल मणिपुर के बहाने पूरे देश और दुनिया में सरकार को बदनाम करना था। लेकिन सरकार इस बात को समझ गई, क्योंकि अमित शाह को ऐसे ही कोई चाणक्य नहीं कहता है। सरकार को पता लग गया कि इनकी मंशा क्या है, और इसलिए सरकार ने अपने हिसाब से पहले बिलों को पास किया, इनकी चर्चा, इनका शोर शराबा होने दिया गया, और अब जाकर के ये अपने ही जाल में खुद फंस गए। जब मल्लिकार्जुन खड़े गए राज्यसभा में, खड़े होकर ये कह रहे हैं, साहब राज्यों पर तो चर्चा हो ही नहीं सकती, राज्यों पर चर्चा यहां कैसे हो सकती है, राजस्थान पर और छत्तीसगढ़ पर चर्चा कैसे हो सकती है? तो सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप पूरे देश को अभी तक मूर्ख क्यों बना रहे थे? अगर राज्यों पर राज्यसभा के अंदर चर्चा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं हो सकती उस मुद्दों पर, वहां हुए बलात्कारों पर, तब आप मणिपुर पर मोदी का जवाब क्यों मांग रहे थे? मैं इस बात को पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि ये जो कांग्रेसी और विपक्ष मोदी जी का जवाब इस पर मांग रहे हैं, जवाब तो राज्य के मुख्यमंत्री से बनता है। राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, तब केंद्रीय गृह मंत्रालय, गृह मंत्री इसके लिए जवाबदेह है। लेकिन जब गृह मंत्री एक्शन लेगा, जिस तरह से ये कह रहे थे कि मणिपुर में सरकार को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए,
इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये देश का विपक्ष ये कहना चाह रहा था कि मणिपुर में मुख्यमंत्री को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा दें तो वहां जो राज्यपाल है उसके हाथ में सारी पावर आ जाए। अगर ये मणिपुर में इंप्लीमेंट किया जाए फॉर्मूला कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का, तो वो राजस्थान में क्यों ना किया जाए, फिर वो छत्तीसगढ़ में क्यों ना किया जाए, फिर वो पश्चिम बंगाल में क्यों ना किया जाए। जब ये सवाल उठा, मैंने भी इस सवाल को उठाया था कि यदि आप मणिपुर पर सरकार को ये कह रहे हो कि क्योंकि वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, वहां लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, मान भी लें कि यह हमला 2014 के बाद हुआ है, कांग्रेस के कार्यकाल में तो वहां बड़ी शांति थी, तो भी अगर आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर क्योंकि वहां हिंसा है, क्योंकि वहां महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, इस आधार पर अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाकर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जा सकता है, तो फिर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं। और जब यह सवाल मैंने उठाया उसके बाद आप देखें कि यह विपक्ष मौन हो गया, क्योंकि इनको लगा कि ये तो खुद अपने जाल में फंस गए। ममता ने कहा होगा कि तुम मुझे फंसवा रहे हो, और इसलिए आप देखिए ये सब मौन हो गए। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी स्वीकार कर लिया कि राज्यों पर राज्यसभा में चर्चा या संसद के अंदर चर्चा करना बेमानी है, ये चाहते ही नहीं है। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो अग्रेसिव हैं, जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि देश का इन्होंने महत्वपूर्ण समय संसद का इन्होंने नष्ट किया है। इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि राहुल गांधी की तो सदस्यता थी नहीं, लेकिन क्या इसके लिए कांग्रेस के सांसद और मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर अधीर रंजन चौधरी, जिन लोगों ने संसद की कार्रवाई को बाधित किया है, क्या उसके लिए यह जवाबदेह नहीं है? एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मणिपुर पर जिस तरह से अब ये मौन हो गए हैं, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने पेश कर दिया है, तो मोदी जी तो जवाब देने आएंगे ही, लेकिन राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ पर चर्चा कब होगी, ये सवाल अभी भी कांग्रेस के सांसदों से बनता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।